प्रणाम, नमस्कार। विषय हिंदी, कक्षा स्नातकोत्तर। कोर्स का शीर्षक कालजयी कृतियों के रचयिता दिनकर। विशेष रूप से 4th सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए हम डॉक्टर रामाश्रय सिंह, वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको कालजयी कृतियों के रचयिता दिनकर के उस प्रसंग पर प्रकाश डालना चाहता हूँ जिस समय गांधी जी को गोली लगी थी और दिनकर जी ने अपने रचना के माध्यम से उसके महत्व को स्थापित किया है। वह इस प्रकार से है। कालजयी कृतियों के रचयिता दिनकर। दिनकर जी छायावादी युग के कवि हैं। राष्ट्रीयता की छाया, यूँ कहें, छाप अधिक है। भारत पर चीन ने 1962 ईस्वी में आक्रमण किया। आक्रमण का फल परशुराम की प्रतीक्षा में वाणी दी। इसमें भारत का क्रोध है। भारत की एकता, त्याग और कर्तव्यनिष्ठ को देख सकते हैं। कुरुक्षेत्र 1945 और उर्वशी 1961 नामक प्रबंध काव्यों को मिली है। वहीं रश्मिरथी 1952 कर्ण को पूर्ण प्रताप मानकर केंद्रित किया गया है। इस प्रकार रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी और परशुराम की प्रतीक्षा जैसी कालजयी कृतियों की रचना किया, जिनका हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान है। वह ओजपूर्ण रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। उर्वशी दिनकर जी का अमर यश स्तंभ है। इसे आधुनिक हिंदी साहित्य की एक उच्चतम उपलब्धि माना जा सकता है। इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इसमें नाटकीय लक्षण विद्यमान हैं। इसे गीत नाट्य कहना उचित समझा है। प्रबंधात्मकता, पात्रोपोषण, कथा विस्तार तथा जीवन की आख्या की दृष्टि से उर्वशी असाधारण है। अघटन घटना के माध्यम से शोध लेख का सार है। जब गांधी जी को गोली लगी थी, दिनकर जी ने कविता में गांधी नामक शीर्षक से कविता लिखी थी। कहना न होगा, दिनकर जी विद्रोह के कवि हैं। विद्रोह के स्वर मिलते हैं जो 5 खंडों में विभक्त कर दी गई है। आज कसौटी पर गांधी की आग है, जिसका शीर्षक है अघटन घटन में प्रस्तुत हुआ है। उस दिन अभागिन संध्या की अभिशप्त गोद में गिरे देश के पिता, राष्ट्र के कर्णधार, जग के नरोत्तम, भारत के बापू महान। प्रार्थना मंत्र पर इंद्रप्रस्थ के अंचल में गोली खाकर। दिनकर जी सत्य और आस्था के पुजारी हैं। भारतीय संस्कृति के धरोहर हैं। भावना की स्वर है। कहने में जीभ सिहरती है। मूर्छित हो जाती कलम। हाय हिंदू ही था वह हत्यारा। तब भी बापू की छाती से करुणा की अंतिम वार वेग वह निकली। शोषित का बनकर स्रोत स्यात, मानव के निर्धन रचम पाप की देख विकल। लज्जित होकर हो गई लाल, गंगा जल सी परिपुत। दिनकर जी त्याग, तप, करुणा, दया, क्षमा, मनुष्य के व्यक्तित्व का परिष्कार करते हैं। दूध सी निर्मल धवल अहिंसा ही। कूटस्थ पुरुष ने किया मृत्यु का सहज वरण। बोले केवल हे राम और आनंदालीन। आनंद पर धारे शांति जोड़कर कंज गिरे। प्रार्थना निरत होकर अदृश्य के चरणों पर। दिनकर जी का करुणार्ध हृदय व्यथित हो जाता है। विराट भावनाओं को अग्रसर करते हैं। अंतिम प्रार्थना न होता जिसका अंत कभी। कांपा सहसा ब्रह्मांड, प्रकृति चित्कार उठी।
रुक गई सृष्टि के उर की एक घड़ी धड़कन, मानो तीनों गोली गई हो समा उसी के छाती में। यह महाभयानक दृश्य देख रवि सहम उठा, रह सका नहीं स्थिर कैसे भी मन को संभाल। अस्तांचल पर गिर गया विकल मूर्छित होकर, डरता डरता चंद्रमा क्षितिज पर से निकल, पर देख न वह भी सका जगत को आंखें खोल। दिनकर जी ने गंगा हिमालय आदि के संबंध में प्रकृति वर्णन किया है। प्रकृति में मानवता है। घन में छिप चलता रहा रात भर सहम सहम, पातक का भिंगा कर एक पर्वत अपार, आ गिरा धमकता इंद्रप्रस्थ की छाती पर, मानो भू पर खुदा हो कुंभी परक नरक। कलमला उठा नीचे आकुल हो शेषनाग, दिल्ली डोली सारे जग में भूडोल हुआ। आकाश कांपता पूछ उठा क्या हुआ, अरे सागर सहस मुख से बोला अमर यह क्या। तब सिसक सिसक कर बोला समीर बापू न रहे। अहिंसा मनुष्यता और शांति का संदेश गढ़ते हुए गांधी के पास किस तरह खड़े हो जाते हैं, यह कल्पनातीत है। जाग मांग रहा है समाधान, क्यों बापू पर गोलियां चली। आने वाली पीढ़ियां यहाँ पूछेंगी, क्या उत्तर दूंगा, क्या मुख ले आगे बढ़ूं। सदी पर सदी गरजती आएगी, क्या होगा मेरा हाल। सही उत्तर न अगर वह पावेगी, लिखता हूँ कुंभी पाक नरक के पीव कुंड में कलम बोर। बापू का हत्यारा पापी, अधिकार किसी को नहीं, सत्य के मुखड़े पर पर्दा डाले। दिनकर जी धिक्कारते हुए, पापियों ही तुम खड़े रहो, सदियों के सम्मुख झुका शीश। भागो हत्या का कुटिल वंश, भोगो बद की विस्मरी टीस। निर्वाक उपेक्षित खड़े रहो, गर्दन में बद का कफन डाल। बोलोगे मनोव्यथा किससे, पूछेगा आकर कौन हाल। देखो वे सूरज और चाँद तुमसे कतरा कर जाते हैं, खगमृग भी चलते चौंक तुम्हारी छाया से घबराते हैं। दिनकर जी त्यागपूर्ण जीवन के साथ लोक मंगल तथा विश्व बंधुत्व का उदात्त मार्ग प्रशस्त करते हैं। हाँ, एक दयामय घर ऐसा जो सबको गले लगाता था। पातक पर देवपद धूली, पापियों को बढ़कर अपनाता था। यह देह उसी की गिरी टूट, पापी अब भी तो होश करो। गति नहीं अंध, इन चरणों को पकड़ो पकड़ो। रोवो मिट्टी से लिपट, अब भी ये चरण अभयकारी। रोवो भुज में भर वहीं वक्ष जिसमें तुमने गोली मारी। रो रो कर क्षमा मांगो, त्राहि धरती न पाप से फट जाए, यह भूमि कहीं उलट जाए। अंत में कहते हैं, पहचानो कौन चला जग से, पापी अब भी कुछ होश करो। गति नहीं अन्य, इन चरणों को पकड़ो पकड़ो। इसी तरह से संस्कृत के 4 अध्याय इसका उदाहरण है। कुछ कविता जैसे अवकाश वाली सभ्यता में देखी जा सकती है। गांधी कहते थे अवकाश बुरा है, आदमी को किसी काम में लगाए रहो। जब अवकाश बढ़ता है, आदमी की आत्मा उगने लगती है। उचित है कि ज़्यादा समय उसे करघे पर जगाए रहो। पर्वतरोही कविता में मानवता को रेखांकित करते हुए लिखते हैं, मैं पर्वतरोही हूँ, शिखर अभी दूर है, मेरी सांस फूलने लगी। मुड़कर देखता हूँ कि जो मैंने निशान बनाए थे
वे हैं या नहीं। जो बीन गिराए थे उनका क्या हुआ, हृदय के दाने तो उसने बिखेर दिए हैं, मगर फसल उगेगी या नहीं यह रहस्य वह नहीं जानता। माध्यम कविता में भारतीय संस्कृत के रत्न भंडार के रूप में चिर संचित है। मैं माध्यम हूँ, मौलिक विचार नहीं। चिंतकों का यह हाल है कि वे पुराने प्रश्नों को नए ढंग से सजाते हैं और उन्हीं से ही उत्तर समझाकर भीतर से भूल जाते हैं, मगर यह उत्तर नहीं, प्रश्नों का हाहाकार है। जो सत्य पहले अगोचर था वह आज भी तर्कों के पार है। सारांशतः शोध लेख के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि दिनकर जी कालजयी कृतियों के रचनाकार हैं। उसका प्रमाण आज के संदर्भ में देखने को मिलती है। महाभारत के युद्ध के पहले जैसी परिस्थितियाँ आज भी वैसी हैं। परस्पर ईर्ष्या, स्वार्थ, लोभ, भौतिकतावाद और बुद्धिवाद की प्रचुरता है। बुद्धि की अत्यधिक उन्नति से मनुष्य के जीवन में रूखापन पनप रहा है। मानव विज्ञान के अभिशप्त चक्र में चारों ओर से पीस रहा है। प्रेम स्नेह विहीन जीवन जीने को मजबूर है। कविता के मूल में गांधी चिंतन है, लेकिन समय की मांग के कारण आतताई शासकों के अत्याचार से जनता को बचाने के लिए युद्ध की अनिवार्य भी मानने लगे। कुरुक्षेत्र के साथी बन गए। गुलाम भारत की समस्या के समाधान का संदेश महाभारत में देखा, जिसके पीछे भारतीयता है, राष्ट्रीयता है, जातीयता है। उदाहरणार्थ रश्मिरथी में मृत्यु की घड़ी में भी उसने दीनता की भाषा में दुख भरे वचन नहीं कहे, वरन अपने पूर्ण प्रताप को पुकारते हुए गर्व के साथ कहा, जिसका प्रतिफलता कर्ण को रश्मिरथी के रूप में काव्य अंकित करने योग्य समझा। उर्वशी विश्वप्रिय का प्रतीक होने के साथ एक व्यक्ति की प्रिया भी है, जो गर्भ धारण कर माँ बनी हो। सच में दिनकर जी की कविताओं में देशव्यापी जागरण का स्वर है। उसमें भारत के विगत स्वर्ण युग की सुनहली किंतु ममतामयी करुणा स्मृति है। वर्तमान समय में लौह श्रृंखलाओं से जकड़ी हुई आर्य संस्कृति की पतित अवस्था के ऊपर अपार असंतोष के प्रति दिनकर जी एक परिवर्तन चाहते हैं, जिसके द्वारा भूखे नंगे भारत के लिए एक बार उनका अतीत भविष्य बन सके। उनके विचारों में गति है और भावों में दृढ़ता। डॉक्टर राम कुंवर वर्मा ने लिखा है, दिनकर समय के स्पंदनों को सुनने वाले और जनता के कवि हैं। आरंभ से अंत तक अपने युग की चतुर्दिक पड़ताल करते हैं। अपने युग के तिमिर नाश करने के लिए वह प्रबल अनल हैं। वह जागरण के जय घोष हैं। उनका काव्य अंगारों का काव्य है। मेरे पीछे और मेरे चारों ओर भारतीय मानवता खड़ी थी, जो पराधीनता के पास से छूटने के लिए बेचैन थी। धन्यवाद।